राहुल गांधी की एक नई नौटंकी के बारे में आपको बताऊंगी। आपको लगेगा राहुल गांधी के बारे में ऐसे शब्द, कुछ ज्यादा कड़े शब्द बोल रही हूं मैं, लेकिन वाकई राहुल गांधी नौटंकी ही करते हैं। अब उन्होंने एक नई नौटंकी की। उन्हें कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर बेटी का दर्द नहीं दिखा, लेकिन उन्हें रायबरेली में दर्द दिख गया। क्यों? क्योंकि वहां पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी। वहां पर उनकी हायरार्की के हिसाब से वो सरकार है जिस पर निशाना साधना उनका पहला काम है, क्योंकि उनका तो एक ही मोटिव है कि किसी तरह से बीजेपी की सरकार हट जाए, किसी तरह से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना रहें, किस तरह से उन्हें घेरा जाए, कांग्रेस पार्टी गर्त में गिरती है तो गिरती रहे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयोन भारत। मैं हूं आपके साथ अर्चना सिंह। राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे, अच्छी बात है। वहां पर एक घटना हुई थी। 11 अगस्त को एक दलित युवक की हत्या हो गई थी और हत्या करने वाला एक ऊंची जाति का व्यक्ति था। अब राहुल गांधी जो सिर्फ और सिर्फ जाति की राजनीति करते हैं, उन्होंने इसमें भी जाति ही देखी। ये एक साधारण घटना थी। किसी भी प्रदेश में अपराध की, किसी भी एक व्यक्ति की जान की हानि बहुत बड़ी बात है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के अपराध कितने होते हैं, हर प्रदेश में होते हैं, इससे जघन्य अपराध होते हैं, लेकिन राहुल जी हमारे सोते रहते हैं। तो पहले आपको घटना बता देती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि राहुल जी के दिल में कैसा दर्द उमड़ा है, क्योंकि उनका दर्द भी ना देख के उमड़ता है। कौन सा प्रदेश है, कौन सी सरकार है, कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, तब वो जाना तय करते हैं। वो राहुल गांधी जो आज तक कोलकाता का टिकट नहीं कटा पाए, 4,500-5 हजार का टिकट है कोलकाता का फ्लाइट का, लेकिन वो नहीं ले पाए, लेकिन वो रायबरेली पहुंच गए। रायबरेली में दरअसल 11 अगस्त को एक दलित लड़के की हत्या हो जाती है और हत्या में 7 लोगों के नाम होते हैं, जिनमें 6 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक व्यक्ति है विशाल सिंह, उसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। वो ऊंची जाति का है और जिसकी मृत्यु हुई, जिसकी हत्या हुई, वो लड़का दलित है। बस राहुल गांधी को तो यहाँ पर पेच मिल गया। और राहुल गांधी एक साधारण सी साधारण घटना, मैं घटना के सेंस में नहीं कह रही हूँ, किसी की हत्या होना बहुत बड़ी चीज़ है। परिवार का दर्द, परिवार के लोगों को किस कष्ट से गुजरना पड़ता है, ये वही समझते हैं। इस सेंस में कह रही हूँ साधारण, कि इस तरह की हत्या की घटनाएं इस देश में कितनी होती हैं, और एक आपराधिक घटना है, उसे राहुल गांधी ने क्या रूप दे दिया? जातिवाद का रूप दे दिया। राहुल गांधी इस देश में खतरनाक जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। 2 फैक्टर हैं इसमें। एक तो राहुल गांधी की जातिवाद की राजनीति हो रही, दूसरा वो व्यक्ति विशाल सिंह जो इस घटना का मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। छात्रों की ब्लॉक प्रमुख हैं संगीता सिंह, उनका प्रतिनिधि है। संगीता सिंह ने पहले निर्दलीय चुनाव लड़ा और ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। वो प्रतिनिधि उनका था विशाल सिंह। विशाल सिंह संगीता सिंह से जुड़ा हुआ है जो ब्लॉक प्रमुख है और अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। तो एक बीजेपी का नाम, बीजेपी शासित राज्य, और तीसरी बात दलित युवक। राहुल गांधी पहुंच गए। राहुल गांधी ने वहां पर जाके कहा कि न्याय नहीं हो रहा है, दलित युवक को मारा गया, पूरे परिवार को धमकाया गया। राहुल गांधी कह रहे हैं एसपी जो है वो मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ रहे, उनके खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रहे। 4-5 छोटे मोटे लोगों को पकड़कर उन्होंने अपने जो उनका कर्तव्य होता है उसकी इतिश्री कर ली है। जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन 10 मिनट में राहुल गांधी वहां से चले आए। सिर्फ 10 मिनट राहुल गांधी वहां रुके और उसके बाद वहां से निकल गए। और ये पूरा माहौल 2 दिन पहले ही बनाया गया था। 18 अगस्त को जो किशोरी लाल शर्मा हैं, जो रायबरेली से सांसद हैं, जो राहुल गांधी की जगह चुनाव लड़े, वो किशोरी लाल शर्मा एक प्रतिनिधिमंडल के साथ वहां पर गए थे। पूरा माहौल बनाया, पूरा एक होता है ना कि आप जाने से पहले पूरा एक सेट कर देते हैं पूरा माहौल, तो वो सेट कर दिया उन्होंने। उसके बाद राहुल गांधी गए, 10 मिनट रुके और बोला कि हम परिवार के साथ हैं, जब तक अन्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। और 10 मिनट में राहुल गांधी चले आए। अब मेरे कुछ सवाल है राहुल गांधी जी से। अच्छी बात है, आपको दर्द महसूस हुआ, आप गए। आप मोईद खान ने 12 साल की बच्ची के साथ जो अत्याचार किया, गैंगरेप की खबर है, आप उस बच्ची से मिलने क्यों नहीं गए? क्यों? क्योंकि जो आरोपी है वो एक खास धर्म से जुड़ा है, इसलिए। वो बच्ची भी तो दलित है, उससे मिलने आप क्यों नहीं गए? वो भी निषाद समाज से आती, उससे मिलने आप क्यों नहीं गए? जिस बच्ची के साथ ऐसी दहशियाना हरकत हुई उसके परिवार को सांत्वना देने राहुल गांधी आप क्यों नहीं गए? आपको वहां पर नहीं दर्द दिखा? वहां पर एक तो अखिलेश यादव की पार्टी का वो नेता है, दूसरा एक कौम से जुड़ा हुआ, मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो आपको वोटों की चिंता सता रही है, इसीलिए आप
उस बच्ची के लिए उत्तर प्रदेश नहीं गए, क्योंकि ये उसी उत्तर प्रदेश की घटना है जहां के रायबरेली आप चले गए एक दलित युवक की हत्या होने पर, लेकिन उस बच्ची के दर्द में आप नहीं गए। आपने एक बात नहीं कही जब नवाब सिंह यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने एक बच्ची के साथ यौन शोषण की कोशिश की, उसके बाद उसको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया आपने उस पर कुछ नहीं कहा। और तो और कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो बर्बरता हुई, जितनी भयावहता हुई, उसके बाद ममता बनर्जी सरकार द्वारा उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया, उस मामले की सुनवाई की और ममता सरकार को फटकार लगाई, लेकिन राहुल गांधी जी आप कोलकाता का एक 5,000 रुपए का टिकट नहीं खरीद पाए। 5,000-5,500 रुपए से ज्यादा का कोलकाता का टिकट नहीं होता है दिल्ली से, लेकिन राहुल गांधी जी आप वो टिकट खरीद कर नहीं जा पाए। आप उन डॉक्टर्स के साथ प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाए, आप उन वकीलों के साथ प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाए, आप उन आम लोगों के साथ प्रदर्शन में शामिल नहीं होने गए जो कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। आप उन माता पिता के आंसू पोंछने नहीं गए जिन्होंने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा जिसकी सिर्फ सुन के ही, जिसकी बात सुन के ही एक कल्पना करके कलेजा फट जाता है। लेकिन राहुल गांधी जी आपको दर्द नहीं हुआ। आपका और आपकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा का दर्द बड़ा सेलेक्टिव है। जब हाथरस में कुछ होता है तो आप कहते हैं कि हाथरस जाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। कोलकाता जाने से आपको कौन रोक रहा है? उस निषाद बिटिया के पास जाने से आपको किसने रोका था? आपके वोट बैंक ने, इसलिए आप नहीं गए। कोलकाता आप इसलिए नहीं गए क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार है। वो ममता बनर्जी जो इंडिया अलायंस का हिस्सा है भी नहीं भी, उन्होंने आपको एक सीट भी नहीं दी, लेकिन आपको लगता है कि वहां जाकर आपका कोई फायदा नहीं होगा, आप नरेंद्र मोदी को नहीं घेर पाएंगे, आपके वोटों में इजाफा नहीं होगा। तो राहुल गांधी जी आप वोटों से सोचते हैं। आपको एक दलित युवक की हत्या दिखती है, लेकिन एक दलित बेटी के साथ जो वहशियाना हरकत होती है वो नहीं दिखती, क्योंकि करने वाला मुस्लिम है। आपको एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ उस हॉस्पिटल में जहां वो काम करती थी वहां जिस तरह से वहशियाना बर्बरता हुई उसके साथ, आपको उसका दर्द नहीं दिखता, क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी की सरकार है। राहुल गांधी जी आपके इस नाटक को अब लोग समझने लगे हैं। लोगों को दिखता है कि आखिर आप कर क्या रहे हैं, आप कैसी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इतना स्तर गिर गया है पॉलिटिक्स का आपकी कि आप खुलेआम, एक तरफ इतना भयंकर प्रदर्शन चल रहा है, पूरे देश में लोग आक्रोशित हैं, नाराज हैं, गुस्सा हैं, अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, डॉक्टर्स नाराज हैं, वकील नाराज हैं, हर एक व्यक्ति, यहां तक कि ममता बनर्जी की पार्टी के ही व्यक्ति ने, पार्टी के सांसद सुखेंदु रॉय ने खुद इस पर ऑब्जेक्शन किया, खुद कहा कि जिस तरह से हुआ वो ठीक नहीं। उसके बाद हालांकि उनको भी समन दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप ममता बनर्जी को बचाने में इतना जुटे हैं कि आपको उस ट्रेनी डॉक्टर का दर्द नहीं दिखता, लेकिन आपको दिख जाता है रायबरेली में अपना वोट, आपको दिख जाता है किस तरह से जाति में बांटना है समाज को, आपको दिख जाता है किस तरह से ऊंच जात, नीची जात, दलित और अगड़े पिछड़ों में समाज को बांटना है। राहुल गांधी जी ये बांटने की राजनीति ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। लोग अब आपको समझ गए और आपको लग रहा है कि 2024 में आपको इसी जाति की राजनीति के आधार पर वोट मिला था। तो ध्यान रखिएगा, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और आपके चेहरे का नकाब उतर चुका है, आपका सच सामने आ चुका है। कई ऐसे उदाहरण हैं जो दे सकती हूं, अगर बोलना शुरू करूंगी तो पूरा दिन निकल जाएगा। बंगाल में जो कुछ हो रहा उस पर तो आप कुछ नहीं बोले, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ उसमें भी आपका मुंह सिला रहा राहुल गांधी जी। इसलिए याद रखिए, आपकी सेलेक्टिव राजनीति, आपकी ये विभाजनकारी राजनीति इस देश के लिए खतरनाक है और लोग अब ये समझ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।